Hello everyone, myself Rajneesh Kumar. I welcome you all once again to the YouTube channel. आज हम इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे टेंसेस। तो बेसिकली जो टेंसेस हैं ये आपको बहुत यूजफुल होंगे ट्रांसलेशन के पर्पज से, ठीक है। तो आप अगर हिंदी में कोई भी सेंटेंस लिख पाते हैं तो उसको इजीली आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। और आज का ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इवन घर पे जो आपके दूसरे एल्डरली मेंबर्स है वो भी क्या है, इसको अच्छे से देख करके और इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि टेंसेस जो हैं वो कितने प्रकार के हैं। उसमें से लगभग पूरा टेंसेस का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा वास्ट है, तो इसको कवर करने के लिए भी लगभग 40 to 50 वीडियोस बनेंगे पूरे, ठीक है। तो रेगुलरली आप इनको वॉच कीजिए एंड उसके बाद जो इसमें एग्जांपल्स हैं उनको ढंग से आप स्टडी करेंगे तो बहुत आपको फायदा होगा, ठीक है। इंग्लिश आपकी प्रॉपर हो जाएगी, ठीक। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस। तो हिंदी में बेसिकली टेंसेस का मतलब होता है काल, ठीक है। तो हमको कोई भी कार्य हो रहा है तो हमको सेंटेंस देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये किस काल की घटना है, वेदर ये प्रेजेंट टेंस का है या ये पास्ट टेंस का है या ये फ्यूचर टेंस का है। तो इवन जो बिगिनर्स है उसके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। टेंसेस ये पार्ट 1 है। तो आज हम इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो समझते हैं पहले ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो बेसिकली जो प्रेजेंट टेंस है उसको भी 4 भागों में बांटा गया, 4 मेन उसके टाइप्स हैं। पहला कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो है हमारा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। थर्ड वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड जो लास्ट वाला है फोर्थ वन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। और इस पे भी कम से कम 4 वीडियो बनेंगे हमारे, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे भी क्या बनेंगे, 3-4 वीडियो बनेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो टेंस मीन्स काल, ओके। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। ये किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जो कि वर्तमान में हो रहा हो विदाउट गिविंग एनी रेफरेंस टू टाइम, जिसमें समय काल के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं दिया गया है, समझा गया। इट इंडिकेट्स एनी एक्शन इन द प्रेजेंट, जो कि वर्तमान में कोई भी हो रहा हो कार्य, एक्शन मतलब कार्य, विदाउट गिविंग एनी रेफरेंस टू टाइम, और उसमें समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ये पता है कि वर्तमान में हो रहा है बट वर्तमान में कब एग्जैक्टली उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दी है। तो देखो क्या है हिंदी में, वर्तमान में होने वाला कोई भी कार्य जिसमें समय के बारे में जानकारी न दी हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी पहचान कैसे होगी, अगर आपको हिंदी उस सेंटेंस की करनी हो या हिंदी में सेंटेंस को दिया जाए तो हिंदी में जो सेंटेंस है उसकी एंडिंग नॉर्मली क्या होगी, ता है, ते है या ती है। जेंडर के हिसाब से है अलग अलग, ता है, ते है या ती है। या फिर ये त तभी आता है, साउंड जो है ना सेंटेंस के एंडिंग में त तभी आता है जब उसमें मेन वर्ब दी जाती हो। कभी कभी क्या होता है मेन वर्ब ही गायब होती है, ठीक है। तो वो सेंटेंस भी हम स्पेशल देखेंगे कि मेन वर्ब गायब होने से ये त नहीं आएगा, फिर है ही आएगा लास्ट में, समझ में आ गया कि नहीं, क्या आ है, ए है, ई है, ये आ जाएगा, बस आ ए ई की साउंड आएगी और ये त नहीं आएगा। तो जब मेन वर्ब गायब है तो त नहीं आएगा, अदरवाइज नॉर्मली मेन वर्ब होती है तो त आता है। तो द सेंटेंस यूजुअली एंड्स इन हिंदी विद ता है, ते है या फिर ती है, ठीक है। चलिए तो ये तो बेसिक मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किस चीज को, कौन सा काल होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमको अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस का भी ज्ञान होना चाहिए इससे पहले कि हम टेंसेस पे बढ़ें। तो बेसिकली जो सेंटेंस के प्रकार है, बेसिक 4 मेन प्रकार के सेंटेंसेस और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार सेंटेंस का होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट, बहुत सब एक ही नहीं, बहुत माइनर माइनर फर्क है। अफर्मेटिव होता है स्वीकारात्मक, जिसमें किसी काम के होने के बारे में जानकारी है, ठीक है। डिक्लेरेटिव मतलब होता है कथन, घोषणा करना, कथन कहना कुछ भी, ठीक है। और स्टेटमेंट मतलब घोषणा करना, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो होते हैं बहुत माइनर माइनर फर्क है, बेसिकली एक जैसा भी बोल सकते हैं उसको। तो स्वीकारात्मक, कथन अथवा घोषणा करने वाले वाक्य, ठीक है कि नहीं। तो अभी इसमें बारीक बारीक फर्क है, हम एग्जांपल्स के माध्यम से देख लेंगे। तो मान लीजिए कोई किसी पर्सन ने कहा कि हाँ मैंने अपना काम कर लिया है, तो उसने हाँ में जवाब दिया, ये स्वीकारात्मक हो गया, किसी घटना के होने के बारे में जानकारी मिले, ठीक है। कोई कथन, कोई स्टेटमेंट जारी कर रहा है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट, मैंने ये प्रश्न याद कर लिया है, सपोज मैंने ये आंसर इसका याद कर लिया है, ठीक। तो ये कथन, वो स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है कि नहीं, क्या मेरे पास 100 रुपीज हैं,
ये क्या है, स्टेटमेंट हो गया, घोषणा हो गई। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जो डिक्लेयर करते हैं राम एक बुद्धिमान बालक है, ये स्टेटमेंट हो गया, समझ में गया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब ये वाक्य हमको ये बताते हैं कि क्या कार्य नहीं हो रहा है, क्या कार्य नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जाता है या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो बच्चों के स्कूल नहीं जाने के बारे में जानकारी मिल रही है। अगर यहाँ लिखते हैं वह बच्चे या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये अफर्मेटिव हो गया, स्टेटमेंट भी हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अफो मतलब उनके जाने के बारे में पता लग रहा है, ये नहीं जाने के बारे में पता लग रहा है, ठीक है कि नहीं। क्या राम दूध नहीं पीता है, समझ में आ गया। तो किस घटना के, किस कार्य के नहीं होने के बारे में पता लगे, नेगेटिव। तो इसमें नो, नॉट, नेवर इस तरह की चीजें आ जाती है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, दो सेंटेंसेस विच आस्क सम क्वेश्चंस, ठीक है। सो प्रश्न पूछने वाले वाक्य जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और ये नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब या फिर HWH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हु, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, whose, इस प्रकार के जो वर्ड्स होंगे, या डू, डज, डिड, हैज, हैव, ठीक है कि नहीं। क्या तो हेल्पिंग वर्ड से भी स्टार्ट हो सकते हैं या फिर HWH क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट हो सकते हैं, अंत में इनके क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है कि नहीं। क्या तो ये हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अगला है इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब ये प्रश्न तो पूछ रहे हैं लेकिन नकारात्मक भी है साथ में, ठीक है कि नहीं। क्या फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ऊपर प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे, तो सिर्फ मैंने प्रश्न पूछा है, जवाब सामने वाले को देना है, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। फिर अगला मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या आप बाजार नहीं गए थे, तो मैंने प्रश्न भी पूछा और साथ में नहीं और लगा दिया, क्या आप बाजार नहीं गए थे, क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पूछने के साथ साथ नानुकुर भी है उसमें। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस कहलाते हैं इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस, क्लियर है। तो नकारात्मक प्रश्न पूछने वाले वाक्य, क्लियर। चलिए, तो ये तो थे बेसिक 4 प्रकार के सेंटेंसेस। तो आगे जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, इन 4 प्रकार के सेंटेंसेस का ही देखेंगे, ठीक है। कैसे फॉर्मूले होते हैं, किस प्रकार से एक सेंटेंस को दूसरे में कन्वर्ट करना है, सारे ट्रांसलेशन देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल प्रकार के सेंटेंसेस भी होते हैं हमारे, इनकी भी जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहला उसमें है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है कि नहीं। क्या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं इच्छा प्रकट करने वाले वाक्य, ठीक है। अब इच्छा का मतलब होता है, ये नॉर्मली मे से, माइट से, इससे चालू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, ठीक है। आपको सफलता मिले, भगवान आपकी रक्षा करे, ठीक है कि नहीं। क्या तो इस प्रकार के इच्छा प्रकट करने वाले शब्द, विश प्रकट करने वाले शब्द जो क्या होता है, सेंटेंसेस जो होता है वो क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। समझ में आ गया कि नहीं। क्या ओके। देन उसके बाद अगला है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अज्ञार्थक। इंपेरेटिव मतलब अज्ञार्थक। इसका मतलब क्या होता है, इसमें सेंटेंस में 3 प्रकार की चीजें झलकती हैं, या तो ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है आदेश या फिर आज्ञा, या फिर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है, प्लीज लगा के हम बात करते हैं, या फिर एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सलाह। तो नॉर्मली सलाह देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या तो आज्ञावाचक, सलाह देने वाले शब्द, सलाह देने वाले सेंटेंसेस, या फिर प्रार्थना सूचक वाक्य जिसमें प्रार्थना की गई हो, ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज लेट मी कम इन, प्लीज हेल्प मी, इस प्रकार के। तो ये इंपेरेटिव हो गए, ठीक है। आज्ञावाचक, ओपन द डोर, ठीक है कि नहीं। डू योर वर्क, इस प्रकार के सेंटेंसेस, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये आज्ञावाचक हो गए। और सलाह, यू शुड स्टडी वेल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है कि नहीं। क्या यू शुड स्टडी वेल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट टू गेट वेल सून, डॉक्टर के द्वारा मरीज को दी गई सलाह, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार की चीजें जो होती है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, क्लियर है। चलिए, अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ऐसे ये सेंटेंसेस होते हैं जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स प्रकट करते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं, विस्मय प्रकट करते हैं। तो नॉर्मली आश्चर्य या विस्मय आदि बोधक सेंटेंसेस कहलाते हैं ये, ठीक है। इनको हम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्रकट करने वाले शब्द भी, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्रकट करने वाले वाक्य भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें इसकी जो एंडिंग होती है सेंटेंसेस की, वो क्या होता है, साइन ऑफ, क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो होता है ना एक बार और फिर नीचे बिंदी होती है, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है ना, जैसे सरप्राइज हो जाता है कई बार, इसमें सरप्राइज है, या फिर सडन फीलिंग से सैडनेस की हो सकती है, उसके बाद खुशी की हो सकती है, जैसे अलास, ठीक है कि नहीं। क्या हुर्रे, इस प्रकार के सेंटेंसेस जो हो गए जो इनसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या तो अलास दुख सूचक हो गया, हुर्रा ये हो गया बहुत ही किसी को प्रसन्नता हो, खुशी हो, ठीक है कि नहीं, जॉयफुल उद्घोषणा हो गई वो।
तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो मान लो किसी ने बहुत ऊंची बिल्डिंग देख ली, जिसने कभी अपनी जिंदगी में झोपड़पट्टी से ज्यादा नहीं देखा और उसको एक 200 मंजिल या 100 मंजिल ऊंची बिल्डिंग दिखा दें तो क्या बोलेगा, व्हाट अ हाई बिल्डिंग इज दिस। तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया उसके लिए, समझा गया। तो अचानक से सडन आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द, आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्य, ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अफर्मेटिव जो फर्स्ट प्रकार का सेंटेंस है, मैं उसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, पहले उसका सीखेंगे, उससे धीरे धीरे सारे आ जाएंगे। तो आज हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का देखेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव का, फिर उसके बाद हम इंटेरोगेटिव का, इंटरनेगेटिव को। इससे बनाना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो इसका जस्ट फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है कर्ता, सब्जेक्ट, उसके बाद आता है V1, V1 मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमारे वर्ब जो होते हैं उसकी तीन मेन फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। V1, V2 एंड V3 बोलेंगे। फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट, पास्ट मतलब V2 एंड V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। फिर एक ING फॉर्म भी होती है, ठीक है। तो ये V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके साथ नॉर्मली S या फिर ES या फिर किसी किसी में IES, इन तीन में से कोई एक चीज लगती है। अब कब लगेगी कब नहीं लगेगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। तो नॉर्मली जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होती है नॉर्मली वर्ब के बाद ही होता है, सब्जेक्ट वर्ब के पहले प्रेसिड करता है। समझ आ गया कि नहीं, पहले आता है। तो अब इनके मतलब समझ लेते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। अब कर्ता क्या होता है, कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब देखो इसमें समझेंगे, काम क्या हो रहा है, देने का। कौन दे रहा है, राम, तो राम ने, ठीक है। अब राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो पुस्तक दी गई है, ठीक है। अब देने का काम क्या हुआ, क्या दिया है, पुस्तक। तो जो भी हमने वर्ब है ना, वर्ब, उसके साथ क्या किसे लगा दे तो जो आंसर आता है ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे मान लो हमने क्या, राम ने दी, तो अब कोई पूछेगी क्या दी, किसे दी, तो क्या दी का जवाब क्या होगा, बुक। बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दी, श्याम को दी, श्याम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अर्थात ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसपे, या वह वस्तु या वह कोई भी पर्सन भी हो सकता है, जिस पर कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता हो। समझा गया, कर्ता से प्रभावित होता है, समझा गया। तो जो वर्क है हमारा गिव, राम ने श्याम को किताब दी, ठीक है। तो देने वाला जो काम है उसमें क्या क्या चीजें प्रभावित हो रही है, किताब भी प्रभावित हो रही है और शाम भी। किताब तो दी गई है और शाम को मिली है। तो क्या दी गई, किताब दी गई, किसको दी गई, शाम को दी गई। दोनों ऑब्जेक्ट है, इनकी पोजीशन बाद में आई। समझ में आ गया। तो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, और कार्य करने वाला। वर्ब क्या है, होने वाली क्रिया या होने वाला कार्य या फिर क्रिया भी बोलते हैं इसको। ऑब्जेक्ट वह वस्तु जिस पर कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता हो। नॉर्मली ये वर्ब के बाद में आएगी। समझ में आ गया। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रख लेंगे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना हमारे सब्जेक्ट, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। वर्ब भी हमारी सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। तो इस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट और वर्ब का प्रॉपर मिलान करना बहुत ही जरूरी है। सही सब्जेक्ट के साथ में सही वर्ब आना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर प्लूरल के क्या मायने होते हैं। तो अगली स्लाइड पे चलना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए तो इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड मतलब होता है मैचिंग, मिलाप करना, सही सब्जेक्ट के साथ में सही वर्ब का मिलान करना। ये बहुत जरूरी है, अधिकतर बच्चे गड़बड़ यहां करते हैं। समझ में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, या फिर इसी को हम बोलते हैं मिलान करना, मैचिंग करना, ठीक। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, कर्ता अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर ही आते हैं। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। समझ में आ गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। समझ में आ गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब भी आएगी, और प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ में क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। चलिए ये तो पता लग गया, रूल बहुत ईजी है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। अब इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट कब सिंगुलर होता है और वर्ब कब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट कब प्लूरल होगा, वर्ब कब प्लूरल होगी। तो समझते हैं ध्यान से। इस टेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे 4 है और प्लूरल भी 4 है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं ही, शी, इट और कोई भी प्रॉपर नेम। ही मतलब वह लड़के के लिए, मेल के लिए। शी मतलब वह लड़की के लिए या फेमिनाइन जेंडर। इट मतलब यह, ये नॉन लिविंग चीजों के लिए, जानवरों के लिए भी आ सकता है। और नेम मतलब प्रॉपर कोई भी नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, कुछ भी ले लो, ठीक है, रहीम, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो समझ में आ गया, ही, शी, इट या किसी पर्सन का नाम, ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल में आई, वी, यू और दे आते हैं। समझ में आ गया। आई वैसे नॉर्मल सिंगुलर ही होता है, बट इस टेंस में क्या है, आई क्या माना जाता है, प्लूरल माना
जाता है। तो इसी के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स आती है। समझ में आ गया? तो आई, वी, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब आप या तुम, दे मतलब वे। समझ में आ गया? वे दो लोगों के लिए हो सकता है, दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। अब समझ में आ गया? अब अगर मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल आना चाहिए। अब ये वर्ब तो पता लग गया क्रिया है, जैसे गो, स्लीप, ईट, टॉक, टीच, कम, गो, सिट, स्टैंड, ये सारी वर्ब्स हैं, हमारी क्रियाएं हैं, ठीक है ना? राइट, रीड, क्रियाएं हैं। अब इनके सबके तीन तीन फॉर्म्स तो होते हैं, ये तो पता हमको। अब ये जो वर्ब है मैंने बता दिया सबका फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट ऐसे फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन उससे बताया था ना एस ई एस आई एस लगेगा। तो बच्चों अब मुझे बताओ, सिंगुलर प्लूरल आपको सबको पता है। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, प्लूरल होता है बहुवचन। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डॉग, डी ओ जी, डॉग कुत्ता होता है इसका मतलब। तो ये बताओ सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एस लगा दूंगा डॉग्स, तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया, सबको पता है चीज। इसी प्रकार से चलो पेन सिंगुलर है, एस लगाया, पेन्स प्लूरल हो गया। तो जब हम वस्तु होती है ना, नाउन, ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के साथ में प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस लगा देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। चाबी, के ई वाई की, के ई वाई एस कीज, चाबियां। समझ में आ गया? बुक, बुक्स, ठीक है। पेन, पेन्स, पेंसिल, पेंसिल्स, ठीक है। लेटर, लेटर्स। समझ में आ गया? तो कोई भी वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होती है, उसका प्लूरल बनाने के लिए हमको सिंपली उसके साथ एस लगा देना होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या सभी में ऐसा जरूर नहीं है। चाइल्ड, चिल्ड्रन होता है। समझ में आ गया? चाइल्ड का क्या होता है? चिल्ड्रन होता है, ठीक है कि नहीं? किसी किसी चीज के प्लूरल नहीं होते। वाटर है फॉर एग्जांपल, हेयर है, हेयर्स नहीं बोलेंगे, एच ए आई आर, हेयर, वो प्लूरल में आ गया। फर्नीचर प्लूरल में ही आता है, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे बच्चों। तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देते हैं, लेकिन वर्ब में ना बिल्कुल उल्टा है। वर्ब में एस ई एस या आई एस लग गया ना तो सिंगुलर बनता है, और बिना एस ई एस आई एस के प्लूरल होता है। समझ में आ गया? उल्टा है बिल्कुल वर्ब के साथ। देखो देखो, वर्ब विदाउट एस ई एस या आई एस, अगर ये न लगे ना वर्ब में तो होती है प्लूरल। चलिए एक बार सुन लेते हैं। गो, ये प्लूरल है। जी ओ ई एस, गोज, ये सिंगुलर हो गया। प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, प्लूरल है। एस लग गया, प्लेज, सिंगुलर हो गया। राइट, प्लूरल है। डब्ल्यू आर आई टी ई एस, राइट्स, सिंगुलर हो गया। मतलब देखो एस लगा तो सिंगुलर हो जाएगा। एस पर सिंगुलर याद रखेंगे, देखो सब में ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, कहीं ना कहीं ऐसे ना। तो एस लगते ही सिंगुलर बनती है वर्ब, और बिना एस ई एस आई एस के प्लूरल होती है। तो याद रखेंगे बच्चों, वर्ब विदाउट एस ई एस आई एस, बिना एस ई एस आई एस के तो प्लूरल है, अदरवाइज वो एस ई एस आई एस लगने पर वो सिंगुलर होती है। तो उल्टा है ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले। क्लियर है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। समझ में आ गया? चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखने का समय हो गया है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंसेस में मैंने वर्ब को अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम एग्जांपल्स में, हम इससे पहले कि ट्रांसलेशन पे चले, हम पहले सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो दो पेयर्स लिखे हैं, हर पेयर में दो दो सेंटेंसेस, दो में से एक करेक्ट है, एक गड़बड़ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वर्ब है गो, राम गो टू स्कूल, राम के स्कूल के जाने के बारे में बात हो रही है, राम गो टू स्कूल, ठीक है। अब राम बताओ प्रॉपर नेम है ना, प्रॉपर नेम है, तो प्रॉपर नेम हो गया, तो मुझे बताओ क्या आएगा? सिंगुलर है कि प्लूरल आएगा? चलिए ये देखिए, मैंने बताया था ना प्रॉपर जो नेम होता है, प्रॉपर नेम, वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, और सिंगुलर वर्ब क्या होता है? एस एस आई एस जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ, राम अगर सिंगुलर है तो गो के साथ एस एस जुड़ेगा ना, तो देखो ई एस जुड़ गया, तो मतलब नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। राम सिंगुलर है, ईएस जुड़ेगा, तो राम गोज टू स्कूल सही सेंटेंस है, राम गो टू स्कूल गलत सेंटेंस है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की मैचिंग हुई है वर्ब के साथ, यहाँ पे नहीं हुई है मैचिंग। समझ में आ गया? चलिए अगला देखेंगे, दे, देखो ये प्लूरल वर्ब है ना, वे ज्यादा होता है, तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब प्लूरल कब होती है? बिना एस एस आई एस के। तो ऊपर वाला देखो प्ले का प्ले आ जाएगा, तो इस बार ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला गड़बड़ हो गया। तो दे प्ले फुटबॉल बिल्कुल सही है, वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्लेज फुटबॉल ये गड़बड़ हो गया, ये देखो सिंगुलर हो गया एस लगने के बाद में। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड चेक कर सकते हैं, क्या प्रॉपर मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमको क्या है, ये सब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है। चलिए शी, मैंने बताया था ही शी इट और नेम सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो वर्ब जो राइट है उसके साथ एस एस लगना चाहिए सिंगुलर के साथ में, तो देखो एस लग गया ना, राइट्स। तो शी राइट्स ए लेटर, दिस इज द करेक्ट वन, एंड शी राइट ए लेटर, ये हो गया गलत। समझ में आ गया? तो ये ऊपर वाला सही हो गया। इसी प्रकार से सोना स्लीप, अच्छा ही है, बताओ ही सिंगुलर होता है, ही शी इट और नेम, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब के साथ एस एस आई एस में से कुछ लगेगा तो एस लग गया। तो ही स्लीप्स, वह सोता है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ही स्लीप, ये गलत हो गया। समझ में आ गया?
तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो है ये एसेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टेंस की। आगे चले, चलिए अब हम कुछ ट्रांसलेशन सीखेंगे, ठीक है। इसको आपको सिंपल आपको वर्ब फॉर्म्स लर्न करने पड़ेंगे, 100-200 करीब आपको वर्ब फॉर्म्स, वो धीरे-धीरे आपको बता देंगे अगले नेक्स्ट वीडियोस में। तो तीनों फॉर्म्स आप याद करके रखेंगे, ये नॉर्मली ये 5th-6th स्टैंडर्ड से कराया भी जाता है, ठीक है। चलिए, तो बच्चे अपना गृह कार्य करते हैं, तो देखो ते हैं आया लास्ट में, तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ते हैं, ठीक। एंडिंग देखो, ते हैं, ती है, ते हैं, ठीक है कि नहीं का। यहाँ चंद्र बिंदु लगी मतलब प्लूरल है, ठीक है ना। सिंगुलर है तो नहीं लगेगी बिंदी, ठीक है। चलिए, अब बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है बच्चा एक, तो चिल्ड्रन प्लूरल हो गया। अपना गृह कार्य, गृह कार्य होता है होमवर्क, अपना मतलब स्वयं का, उनका, देयर होमवर्क। करना मतलब होता है डू, तो यहाँ वर्ब क्या हो गई, डू, डू मतलब होता है करना, ठीक है। तो सब हमको अलग अलग तोड़ के पहले हमको सबके इंग्लिश के वर्ड्स पता होने चाहिए। बच्चे मतलब चिल्ड्रन, अपना गृह कार्य मतलब देयर होमवर्क, करना मतलब होता है डू, समझ आ गया। चलिए, अब हमारा फॉर्मूला याद करेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो कौन कर रहा है यहाँ पे काम, बच्चे कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन। करना मतलब डू, तो अब ये तो प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है ना, तो मुझे बताओ जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डू का डू आ गया। अब चेक करना है एस ई एस आई एस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब जो होती है बिना एस ई एस आई एस की होती है, तो बिल्कुल सही ऐसा कैसा आ जाएगा। चाइल्ड होता है ना तो डज आता, तो चिल्ड्रन डू, फिर क्या करते हैं वो, देयर होमवर्क, तो चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क, बच्चे अपना गृह कार्य करते हैं। कब करते हैं नहीं पता, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ गया, एग्जैक्ट करते हैं इतना पता, जानकारी मिल रही है, क्या कार्य हो रहा है पता लग रहा है, एग्जैक्टली कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, ये हमको जानकारी नहीं है, ठीक है। चलिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी मतलब बर्ड्स, उड़ना मतलब फ्लाई, कहां पे, आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई, ठीक है। चलिए, में मतलब इन हो गया, ठीक है, और आकाश मतलब द स्काई। अभी पक्षी जो काम, अब उड़ने का काम हो रहा है, तो फ्लाई हो गया वर्ब हमारा। कौन उड़ रहा है, पक्षी, तो सब्जेक्ट हमारा पक्षी है, तो पक्षी खूब सारे, और देखो उड़ते हैं प्लूरल है, तो मतलब बर्ड्स आएगा, बर्ड नहीं आएगा, बर्ड्स आएगा। पक्षी आकाश में उड़ता है तो बर्ड आ गया, फिलहाल बर्ड्स। अब ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। अब प्लूरल वर्ब मैंने बताया था क्या, बिना एस एस आई के होता तो फ्लाई आ जाएगा। अच्छा, अगर सिंगुलर होता ना तो फ्लाइज आता, तो फिर क्या लगता है, एफ एल आई ई एस लगता, तीसरा वाला जो केस है ना, एस ई एस आई ई एस, तो आई ई एस लग जाता, तो बर्ड फ्लाइज आ जाता। फिलहाल यहाँ पे प्लूरल है तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, समझ में आ गया, बिना एस ई एस आई एस के वर्ब आएगी, प्लूरल बर्ड्स प्लूरल वर्ब, क्लियर। चलिए, वह नाश्ता करती है, नाश्ता करना इज टेक ब्रेकफास्ट, करना मतलब यहाँ पे डू नहीं आएगा, करना वो काम को करना, नाश्ते को हम डू नहीं करते, वी टेक इट, टेक या ईट, तो ईट मतलब खाना हो गया, खाना नहीं लिखा तो मतलब करना होता है टेक, ठीक है। वह नाश्ता करती है, देखो करती मतलब फीमेल है, तो शी आना चाहिए, तो वह की जगह क्या आ जाएगा, शी। करता होता तो ही आता, ठीक है, तो शी। अब नाश्ता करना होता है टेक ब्रेकफास्ट, तो टेक ब्रेकफास्ट, अब टेक लगाएं कि टेक्स लगाएं, तो इसके हिसाब से फिर ये देखो, पहले ये देखो, ये सिंगुलर है ना पूरा, ये चीज सिंगुलर आ गया। अब सिंगुलर के साथ में एस एस आई एस लगता है, तो टेक के साथ एस लग जाएगा, तो शी टेक्स ब्रेकफास्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब एस एस आई एस के साथ होती, तो शी टेक्स ब्रेकफास्ट, क्लियर है। चलिए अगला, बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ में क्या आ जाएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी बिना एस एस आई एस के, तो चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, प्लेस गलत हो जाएगा, पार्क में मतलब इन द पार्क, बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन, एक होता चाइल्ड, फिर प्लेस आ जाता, क्लियर है। चलिए, ये थे हमारे 4 सेंटेंसेस, और कुछ एग्जांपल देखेंगे हम। चलिए, सोनू दूध पीता है, सोनू प्रॉपर नेम है, सिंगुलर ही होता है हमेशा, तो सोनू, पीना होता है ड्रिंक, अब ये सिंगुलर है तो एस एस के साथ वर्ब लगेगी, तो सोनू ड्रिंक्स, और क्या पीता है, मिल्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो सोनू ड्रिंक्स मिल्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस लग गया, क्लियर। छात्र परीक्षा देते, अच्छा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इंग्लिश में, हिंदी में तो हम बोलेंगे छात्र परीक्षा देते हैं, मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, एक्चुअल में परीक्षा मतलब होता है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जो आपके हाथ में दिया जाता है, तो एक्चुअल में आप छात्र लोग जो होते हो वो परीक्षा आप लोग इंग्लिश में लेते हो, यू नेवर गिव एग्जाम, यू ऑलवेज टेक एग्जाम, तो अंग्रेजी में वहां पे देना नहीं कहलाएगा, इट इज द टीचर्स हु गिव यू एग्जाम, यू आर द वंस हु टेक एग्जाम, समझ में आ गया। तो कई बार बच्चे बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम, ये गलत है सेंटेंस, बिल्कुल समझ में आ गया, आप एग्जाम हमेशा लेते हो, यू ऑलवेज टेक एग्जाम, यू डोंट गिव एग्जाम्स, इट इज द टीचर्स हु गिव यू एग्जाम, समझ में आ गया। तो छात्र परीक्षा देते हैं, तो देते का यहाँ पे उल्टा लेते करना है, समझ में आ गया आपको, बिकॉज एग्जाम दिया नहीं जाता, लिया जाता है, ठीक है, सो बच्चों के द्वारा लिया जाता है, तो छात्र देखो प्लूरल ना, देते हैं प्लूरल,
सो स्टूडेंट्स आ जाएगा, स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स टेक एग्जाम। अब ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो मतलब बिना एस ई एस आई एस के आएगी, तो टेक का टेक। स्टूडेंट होता तो टेक्स आ जाता। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, मैं परीक्षा देता हूं, आई टेक एग्जाम। वह परीक्षा देता है, ही टेक्स एग्जाम। वह परीक्षा देती है, शी टेक्स एग्जाम। समझ में आ गया? चलिए अगला, पिताजी पत्र लिखते हैं। लिखना इज राइट, पत्र मतलब लेटर, और पिताजी मतलब फादर। तो अब देखो पिताजी फादर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब में एस एस आई एस लगेगा तो राइट के साथ में एस लग गया, और पत्र एक ही है तो एक बार में एक ही पत्र लिखेगा तो पिताजी पत्र लिखते हैं, फादर राइट्स अ लेटर। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद अगला क्या है, वे पत्र लिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्लास हो सकती है पूरी। वे खूब है ना, देखिए बिंदी लगी ना यहाँ पे, हैं तो वे मतलब दे, कोई जानकारी नहीं तो दे लगा देंगे, तो दे राइट अ लेटर। अब देखो यहाँ फादर सिंगुलर थे तो राइट्स आया, एस लग गया ना वर्ब के साथ। यहाँ प्लूरल है तो बिना एस के साथ आएगी वर्ब, तो राइट, दे राइट अ लेटर। क्लियर? वे पत्र लिखते हैं। चलिए और आगे एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। चलिए आजकल के जो कोरोना काल में ये बहुत जरूरी कंडीशन है, मास्क पहनना। ठीक है, आप लोग भी घर से बाहर निकलते हो जरूर पहनिए। वह मास्क पहनता है, मास्क इंग्लिश मास्क ही होती है, पहनना इज वियर, पहनना इज वियर। अब वह है, पहनता है तो ही आ जाएगा, पहनती है तो शी आ जाएगा। ठीक है, वे है तो दे आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल वह है और पहनता है पुल्लिंग है, जेंडर मैस्कुलाइन है तो ही, तो ही पहनना मतलब वियर्स अ मास्क। अभी वियर्स एस क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट विल कमांड अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, वर्ब के साथ एस ई एस आई एस लगने पे बनेगा, तो ही वियर्स अ मास्क, वियर्स अ मास्क। ठीक है, चलिए उसके बाद माँ भोजन पकाते, पकाना इज कुक, भोजन मतलब फूड, माँ मदर। ठीक है, अब मदर सिंगुलर है तो कुक के साथ में क्या लगेगा, एस ई एस आई एस, तो सिंगुलर बनाने के लिए कुक्स, मदर कुक्स फूड। क्लियर है, फूड। ठीक है कि नहीं है? ओके जी। अभी अगला क्या है, वे रोज झगड़ते हैं। रोज मतलब डेली। अब डेली कब, एग्जैक्ट रोज का भी प्रॉपर टाइम नहीं दिया हुआ तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। झगड़ते हैं, ता है, ते हैं, ती है, और प्लूरल है तो दे। अच्छा, झगड़ना को बोलते हैं क्वेरल, क्यू यू ए डबल आर ई एल, क्वेरल। ठीक है, और डेली तो क्वेरल डेली मतलब रोज झगड़ना। ठीक है, वे। अभी मुझे बताओ ये प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी बिना एस ई एस आई एस के, तो दे क्वेरल डेली। अच्छा, अगर वह रोज झगड़ता है, ही क्वेरल्स डेली, शी क्वेरल्स डेली, दे क्वेरल डेली। समझ में आ गया? तो वर्ब का स्पेशल ध्यान रखेंगे, कहाँ एस ई एस आई एस लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, और बाकी तो सिंपल ट्रांसलेशन है। वह मुझे पसंद करता है, पसंद करता है इज लाइक करना, पसंद करना इज लाइक करना, तो लाइक करना। अच्छा, वह देखो ता है लिखा है तो मतलब ये लड़का है, मेल है, तो यहाँ आएगा वह। अगर यहाँ करती है आता तो शी आ जाता, तो वह मतलब ही। पसंद करना इज लाइक्स, मुझे ये ऑब्जेक्ट है, तो पसंद करना, किसको पसंद करना, मुझे, मुझे मतलब मी। तो मैं एज ए सब्जेक्ट यूज हो करूंगा अपने आप को, तो शुरू में लगा दूंगा आई, आई मतलब मैं, और मुझे मतलब होता है मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस पे प्रभाव पड़ा। काम करने वाला ये नहीं है, पसंद कौन कर रहा है, ही, और इसको पसंद किया जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आएगा? तो ये मी आएगा। तो बाद में प्रोनाउंस का भी चेंजेस बता देंगे, कब सब्जेक्ट के रूप में क्या उसका रूप होता है, ऑब्जेक्टिव उसका क्या रूप होगा, पॉजेसिव क्या रूप होगा, रिफ्लेक्सिव क्या रूप होगा। तो एक मैं प्रोनाउंस का भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा इसके बाद। ठीक है, तो ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है, वह मुझे पसंद करती है, शी लाइक्स मी। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के सेंटेंस होंगे। चलिए अब आगे हम देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब ही गायब है। तो नॉर्मली हमारा फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1, ये V1 ही गायब हो गया। तो ऐसे केसेस में मैंने बताया था कि एंडिंग ता है ते से नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, कई लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हैज हैव जो होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगते हैं परफेक्ट टेंस में। समझ में आ गया कि नहीं? क्या, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लग जाते हैं। चलिए देखेंगे। अब मुझे बताना ध्यान से, ये सेंटेंस है, उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है। अब मुझे तो यहाँ काम क्या हो रहा है, काम तो कोई नहीं हो रहा, यहाँ तो काम कोई नहीं है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, बस ये सिर्फ जानकारी दी जा रही है कि भैया उसके पास एक पेन है। तो पेन के होने के बारे में बताया जा रहा है, पेन के होने के बारे में बताया जा रहा है, बट यहाँ पे कोई क्रिया काम नहीं हो रहा। तो नॉर्मली जो है ना, है इसी को हम हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की जगह ये आ जाएगी। तो किसी के पास कुछ होना, हैज या हैव आएगा। अब हैज जो होता है सिंगुलर के साथ आता है, हैव जो होता है वो प्लूरल के साथ आता है, सिंगुलर प्लूरल। तो बस इधर दिमाग लगाना है, उसके पास।
अब उसके पास एक पेन है, अब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो लड़का है तो ही आ सकता है, ही भी सही है, लड़की है तो शी आ सकता है, तो ही या शी कोई सा भी यूज कर लो, और दोनों सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, हैज। ही हैज ए पेन या फिर शी हैज ए पेन, राम हैज ए पेन, सब सिंगुलर है। अच्छा, मान लो अगर क्या होता, प्लूरल होता, अब जैसे आई लगा लेते, तो आई हैज ए पेन गलत हो गया, आई तो आई के साथ क्या आता, फिर यहाँ प्लूरल वर्ब आती, क्योंकि मैंने बताया ना आई प्लूरल में होता है, तो आई के साथ क्या आता है, यहाँ पे हैव ए पेन आता है। समझ में आ गया? तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हैज, प्लूरल के साथ प्लूरल है, तो आई हैव ए पेन, शी या ही हैज ए पेन। क्लियर है? चलिए अब देखो अगला क्या है, सीमा के 2 भाई और 1 बहन है। सीमा के 2 भाई और 1 बहन, और सीमा चौथी होगी तो 4 भाई बहन मिलके, ठीक है। तो सीमा सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में जानकारी दे, काम कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि भाई उसके 2 भाई और 1 बहन है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, तो यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे भी हैज हैव से बनेगा ये, ठीक। अब सीमा आएगा, सीमा के बारे में बताया जा रहा है, सीमा, अभी उसके 2 भाई और 1 बहन है, तो हैज, क्या आएगा, हैज। हैज क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर है, प्लूरल होता तो हैव लगाते, तो सीमा हैज, अब क्या है बताओ, 2 ब्रदर्स, 2 है तो प्लूरल है तो एस लगेगा, 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, सिस्टर सिंगुलर है तो ए लगेगा। क्लियर है? तो 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। चलिए, वह मेरा नौकर है, ये भी कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ जानकारी दी जा रही है, स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ही, अब देखो यहाँ पे हैज हैव था, यहाँ पे वह मेरा नौकर है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अधिकार जताने वाले शब्द हैज है, उसके पास एक पेन है, पेन किसका है, उसका। भाई और बहन किसके हैं, सीमा के, तो ये जो के आ गया ना, देखो के, फिर ये के, तो अधिकार जताने वाले शब्द, क्या चीज किसकी है, पेन किसका है, भाई और बहन किसके हैं, तो के लिए हैज और हैव आता है। अब यहाँ पे तो के भी नहीं है, वह मेरा नौकर है, के नहीं आया ना, तो हैज हैव नहीं आएगा। सिंपल है का इंग्लिश होती है इज, है मतलब इज, तो यही मेन वर्ब बन के शुरू में आ जाएगा, तो ही इज माई सर्वेंट, मेरा नौकर मतलब माई सर्वेंट, कौन, वह मतलब ही, है मतलब इज, तो वर्ब का स्थान पहले होगा मेन वर्ब बन के सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, V1, SES कुछ नहीं लगना, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो ऑलरेडी एस लगा हो, तो ही इज माई सर्वेंट, तो इज में नॉर्मली SES नहीं लगता, ठीक है ना, इज एम आर में SES नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जब आएगा ऐसा कैसा जाएगा, जैसे हैज, हैव, इज, ठीक है, ये सीधे ऐसे कैसे आते हैं, इसमें कोई एडिशनल SES नहीं लगेगा, मेन वर्ब की तरह इसको काम मिलेंगे, तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, ठीक। चलिए अगला, मेरे दादा दादी मेरा ध्यान रखते हैं, अब ये ते है वाला सेंटेंस है, पहले वाले वर्जन वाला, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, मेरे दादा दादी, अब दादा दादी को हम ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बोल सकते हैं, बट दोनों को हम मिला करके ग्रैंड पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, समझ में आ गया, तो मेरे दादा दादी मतलब माय ग्रैंड पेरेंट्स, मेरा ध्यान रखते हैं, ध्यान रखना होता है टेक केयर, टू टेक केयर, टू लुक आफ्टर, ठीक है कि नहीं, क्या, तो मेरा मतलब माई, ठीक है, या मी, तो अब ये मेरा ध्यान रखते हैं, तो खुद तुम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, तुम्हारा ध्यान रखा जा रहा है, समझा गया, और ध्यान रखने का काम दादा दादी कर रहे हैं, तो टेक मतलब इनके लिए आएगा, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो माय ग्रैंड पेरेंट्स, अब देखो ये प्लूरल हो गया ना, दादा और दादी दोनों प्लूरल हो गया ना, मिला के, अकेले दादा नहीं अकेले दादी नहीं, दोनों मिला करके प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया, तो माय ग्रैंड पेरेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे देखो प्लूरल वर्ब है बिना SES IS के आई, तो टेक केयर ऑफ मी। अच्छा, माय फादर टेक्स केयर ऑफ मी, माय मदर टेक्स केयर ऑफ मी, और ग्रैंड पेरेंट्स है टेक केयर ऑफ मी, समझ में आ गया, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो बाद में आया। क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी समझाए हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इसी के अगले कंटिन्यूटी वाली वीडियो में। फिर नेगेटिव के बाद में हम देखेंगे, पहले फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके कुछ बहुत सारे हम सेंटेंसेस स्टडी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव, एंड देन उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इंटेरोनेगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे यूज करना है, तो तरह तरह के सेंटेंस देखेंगे। फुल डाइवर्सिफाइड वीडियो होने वाला आगे भी, तो आप इसको रेगुलरली देखते रहिए और अपने नोट्स तैयार करते रहिए, खूब सारे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। ग्रामर लर्न करना बहुत आसान चीज। क्लियर है? सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आपको हर एक दो दिन के गैप से इसके ग्रामर के पोर्शन में आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। हर क्लास के बच्चों के लिए यूजफुल है। आपको एक प्लेलिस्ट में ग्रामर वाले सेक्शन में ये वीडियोस आपको मिलेंगे। ओके।